भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है? भजन क्यों करना चाहिए? भजन करने का अधिकारी कौन है? इन सब बातों पर सुनेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, भजन करने से क्या लाभ है? तब उन्होंने कहा, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। और भजन न करने से हानि क्या है? भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं। ऐसी भावना को दूर करने के लिए भी भजन करना आवश्यक है। महाराज, संसार में बहुत पाप होने लगा है, कैसे दूर होगा? भैया, जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा। तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान करेंगे वही तो होगा। जिसने इस संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो महाराज, भजन और सत्संग, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? जिससे आपकी वृत्ति भगवद आकार हो जाती है, वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, सभी से वृत्ति भगवद आकार होती है। अतः ये सभी समान हैं। तो हमें भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? वैधी या गौणी भक्ति वाले को सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैधी भक्ति कहते हैं, तथा अनुरागात्मिका भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा ही न जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। महाराज, भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं। उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं देता। संचित कर्म, इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। यह तो भजन न करने वाले को ही बाधा दे सकता है। सत्संग, सत्य शास्त्र विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी, उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं बढ़ेगी। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को भगवान के प्रसाद, नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह में ही प्रीति नहीं होती। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। तो महाराज, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? वह मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक व्यक्ति श्री राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूरों को बुलाओ, ऐसे काम ही करता रहा, कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया पर ले न सका। इसी से कहा है,
सदा तद्भाव भावितः, सदा ही भगवान के भाव से भावित रहो। तो महाराज, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। सत्संग करते रहने पर भी महाराज वैराग्य क्यों नहीं होता? वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। तो महाराज, भजन और वेदांत में क्या भेद है? भेद की बात मत पूछो, बस भजन करते रहो। तो महाराज, क्या भजन में वेदांत बाधक है? भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग तो है भजन, और ज्ञान प्राप्ति का साधन है वेदांत। इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से पकड़ना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। महाराज, भजन बनता नहीं हमसे। इसलिए नहीं बनता कि भगवान में आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति कैसे हो? लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम पाना चाहते हैं, वे तो मूर्ख हैं। तो क्या करें? सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे हटे? लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है, उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों ज्यों भगवान में आसक्ति होगी, त्यों त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो आप से आप ही भजन होने लग जाएगा। वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुत से पापियों को पवित्र कर देगा। तो महाराज, उपासना में रुचि कैसे हो? उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो, उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे, वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। भगवान, ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकती है। भजन से ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती? इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन हो सकते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों की तो सृष्टि ही अलग होती है। महाराज, उनकी सृष्टि कैसी होती है? जिसमें निरंतर आनंद हो रहा होता है। तो वह कैसे दिखे? जो इस दुनिया से अंधे हैं, उन्हें ही वह रास, वह आनंद दिखाई दे सकता है। शास्त्र में कहा है, यद आहारेयो विरजेत तद आहारेयो प्रव्रजेत। अर्थात जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन विरक्त होकर चला जाए। इसलिए यदि कोई भजन तथा ब्रह्मचर्य पालन में विरोध करे, तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो, तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा।
इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में लग सकता है। भगवत दर्शन की इतनी चिंता ना करो, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करो। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं, तब तक तल्लीनता नहीं होती। दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवन नाम इसलिए अखंड रूप से जपा जाता है जिससे दुनिया का चिंतन न हो। गुरु नानक देव कहते हैं, अलिफ अल्लाह नू याद कर, गफलत मनो बिसार, श्वासा पलटे नाम बिनु, दिग जीवन संसार। ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीजें हैं? ज्ञानी और भक्त को दुनिया की बातें करने की फुर्सत कहाँ होती है। केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा या स्तुति किया करते हैं। जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख चाहते हैं जिसमें दुख का लेश भी न हो। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त चिंतन से खाली होगा तो मोह में फंसेगा। मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ जाएगा, किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह, काम या तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 मास का भजन नष्ट हो जाता है। यदि 1 साल में 12 बार क्रोध आ जाए तो सोचो कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिसे विषयानंद की चाट लगी है उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। निर्बलता बलवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती, इसलिए सबसे बड़े बलवान का सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। हमारे पापों का कुछ ठिकाना है। न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। फिर तुम जो समझते हो कि 4 दिन भगवान का नाम लेने से ही आनंद आ जाए, यह कैसे हो सकता है? इतने पाप कैसे नष्ट होंगे? हाँ, भजन करते रहने से धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान का स्मरण चिंतन करने वाला ही तो वास्तव में भक्त है। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। केवल श्रद्धा की और भजन न किया तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं हो, तो उससे क्या होगा? इसलिए काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी हो और भजन भी। भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है, तात्कालिक दुख का अभाव होता है, रजोगुण और तमोगुण का अभाव होता है, आनंद की प्राप्ति अर्थात जन्म मरण का अभाव होता है। जो पुरुष पापों में प्रवृत्त है, क्या वह भजन साधन में लग सकता है महाराज?
पूछने का अभिप्राय यह है कि भजन का अधिकारी कौन है। हम तो यही नहीं समझते कि पापी कौन है। साधारणतया तो जो पुरुष भगवान से विमुख और अशास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्त है उसे ही पापी कहा जाता है, किंतु संभव है उसमें पूर्व जन्म की संचित कोई ऐसी सामग्री हो जिससे उसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर हो जाए। गीता जी में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्त्यव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। इससे तो मालूम होता है कि पापी मनुष्य भी भजन कर सकता है। क्या ऐसा है महाराज? जो भगवान का भजन करता है उसे पापी कैसे कह सकते हैं? किंतु कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसी पाप आत्मा की भी भजन में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा भगवान की कृपा से ही होता है, जैसे कि सूरदास जी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पापी भजन में प्रवृत्त हो ही नहीं। इस विषय में मैंने एक घटना स्वयं देखी है। एक बार तारकेश्वर में एक बड़ा धनी पुरुष आया था। वह बड़ा ही दुर्व्यसनी था। एक दिन वह मद्यपान कर रहा था। उसी समय उधर होकर एक महात्मा निकले। उसने उन्हें बुलाकर कहा, आओ एक प्याला पी लो। महात्मा जी ने कहा, अरे अब तो तेरी मृत्यु थोड़ी ही रह गई है, क्या अभी इस दुर्व्यसन से तेरी तृप्ति नहीं हुई? इतना कहकर महात्मा जी तो चले गए, किंतु उसका चित्त उसी समय से बदलने लगा। उसने शराब की सारी बोतलें फोड़ डाली। बस वह घर लौट आया और भजन ध्यान में लग गया। वह 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री रख लेता और घर के भीतर बंद रहकर भजन ध्यान में लगा रहता। कुछ दिनों बाद उसकी धर्मपत्नी भी इसी प्रकार भजन में संलग्न रहने लगी। इस प्रकार महात्मा जी के एक क्षण के संसर्ग से ही उसका जीवन सर्वथा बदल गया। महाराज, कोई व्यक्ति देश की सेवा तो करता हो पर ईश्वर को न मानता हो, उसका क्या होगा? जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कल्याण कदापि संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी को भगवत स्वरूप समझो। अच्युत भाव वर्जित जो भी कर्म करोगे वह निष्फल ही होगा। अच्युत भाव के बिना तो ज्ञान भी निष्फल है। आजकल लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाते हैं, इसी से ईश्वर को नहीं मानते। जब यह मद उतर जाता है तो झट ईश्वर में विश्वास हो जाता है। जो भगवन नाम लेगा वह शुभ कर्म अवश्य करेगा। यदि उसके कोई पूर्व पाप हों तो सब भी भगवत कृपा से छूट जाएंगे। भगवान कल्प वृक्ष हैं, जो जिस इच्छा से उनके पास हो जाता है उसे वही मिल जाता है। जीव की स्वाभाविक चाह है कि वह सदा सुखी रहे। वह जितना भी अधर्म से डरेगा, माया से डरेगा, उतना ही भगवान सुख बढ़ता जाएगा। चराचर जगत भगवान से भिन्न नहीं है, ऐसा जानकर जो भगवान का स्मरण करता है वह सुखी है। मौन से लाभ तो अभ्यासी पुरुष को ही हो सकता है। जो अभ्यासी नहीं है उसे मौन से कोई लाभ नहीं हो सकता। वह तो मौन रहकर मनोराज्य ही करेगा, जिससे तमोगुण की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एकांत से भी निर्वासनिक पुरुष को ही लाभ हो सकता है। सामान्य मनुष्य तो एकांत में रहकर मनोराज्य ही करते हैं, उन्हें उससे कोई लाभ नहीं होता। मजदूर दिन भर काम करता है तो भी उसे केवल 8 आने रोज मिलते हैं।
और एक कलेक्टर प्रतिदिन 2 घंटे काम करने पर ही 2500 रुपये मासिक वेतन पाता है। बड़े लोग थोड़े समय में ही बहुत ऊंचा काम कर लेते हैं। इसी प्रकार जो सच्चे साधक होते हैं उन्हें 5 मिनट में ही जो भजनानंद मिलता है वह दूसरों को दिन भर लगे रहने पर भी नहीं मिलता। वे उतने ही समय में एकदम प्रेम में मस्त हो जाते हैं। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, उसे सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग न मिले तो शास्त्र का ही संग कर ले। सत्संग या शास्त्र का संग जरूर करना चाहिए।